नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों को भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, देखते हैं हम आज का पहला सवाल। देखो, पहले सवाल में दे रखा है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 54 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी सम संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो जब 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 54 दे रखा है तो इनका योग कितना होगा, पहले वो देख लेते हैं। या फिर इन 5 लगातार सम संख्याओं को मानते हैं। देखो, पहले कौन कौन सी 5, पहले माना कि एक सम संख्या कौन सी है, x। तो जब एक सम संख्या x है तो उससे अगली सम संख्या कौन सी होगी, x+2, क्योंकि x+1 तो विषम होगी। तो सम कौन सी होगी, x+2। उससे अगली सम संख्या कौन सी होगी, x+4। उससे अगली सम संख्या कौन सी होगी, x+6। उससे अगली सम संख्या होगी x+8। अब करना क्या है, इनका औसत दे रखा है अपने 54। तो इन सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, पहले देखते हैं। इनका योग करेंगे और औसत का सूत्र क्या है, योग बट्टा संख्या। तो इन सभी का क्या करेंगे, योग करेंगे, योग बट्टा संख्या। तो देखो, इनका योग करो और बराबर दे रखा है 54। तो देखते हैं इनका योग कितना आ रहा है। देखो, 1x 2 3 4 5x प्लस 2 और 4 6 6 और 6 12 12 और 8 20 5x+20 बटे 5 बराबर 54। तो यहाँ से देखो, इनमें से कॉमन आ रहा है 5, तो 5 बार कॉमन ले लेते हैं। तो यह होगा x+4 बटे 5 बराबर 54। यहाँ से देखो x की वैल्यू आएगी x+4 बराबर 54। तो x बराबर कितना आ गया, 50। तो देखो, पहली सम संख्या कौन सी हो गई, 50। और अंतिम सम संख्या कौन सी होगी, x+8। तो सबसे बड़ी तो हो जाएगी 58, सबसे छोटी x का मान लिया था हमने, माना था, तो ये सबसे छोटी तो हो जाएगी 50। और सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी होगी x+8 वाली, तो वो हो जाएगी 58। लेकिन दोस्तों ये लंबा रहेगा, तो दूसरा तरीका देखते हैं। देखो, औसत क्या दे रखा होता है, संख्याओं के मध्य पद होता है वो। तो देखो, अगर 54 दिया है तो 54 से अपन देखें तो ये मध्य में होगी। तो दो सम संख्याएं इस तरफ होगी और दो इस तरफ। तो इधर की दो सम संख्याएं कौन सी होगी, एक तो 56 होगी और एक 58 होगी। और इस तरफ होगी जो एक 52 होगी और एक 50 होगी। तो ये सबसे छोटी संख्या 50 हो गई और सबसे बड़ी संख्या 58 हो गई। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें भी ये संख्याएं छोटी है तब तक तो ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन संख्याएं ज़्यादा होगी तो ये नहीं निकलेगा। तो इसके लिए देखते हैं। देखो, सम संख्याएं या विषम संख्याएं दोनों में से कुछ भी दे रखी हो तो आपको क्या करना है कि उन औसत में से सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो आपको करना है औसत में से आपको जोड़ना है संख्या में से एक कम। जोड़ना क्या है, संख्या में से एक कम। कैसे, देखो, औसत दे रखा है 54। अब आपको जोड़ना क्या है, संख्याएं कितनी दे रखी है, 5। तो 5 में से एक कम कितना, 4 जोड़ोगे, तो 4 जोड़ दो तो कितना होगा, 58। तो बड़ी वाली संख्या आ गई 58। और छोटी वाली संख्या के लिए ज्ञात करना है, तो छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको करना है औसत में से घटा देना है संख्या में से एक कम। घटाना क्या है, संख्या में से एक कम को घटाना है। तो एक कम घटाओ, देखो 54 में से 4 को घटाएंगे तो कौन सी आ जाएगी, छोटी वाली संख्या आ जाएगी 50। तो दोस्तों देखते हैं इसी तरह का दूसरा सवाल। देखो, दूसरे सवाल में पूछा है कि 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत 100 है। तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो जो अभी तरीका बताया उस तरीके से देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो कौन सा होगा। पहले तो औसत में से संख्या से एक कम जोड़ना है तो बड़ी आ जाएगी और घटाओगे तो छोटी आ जाएगी। तो इसमें औसत कितना दे रखा है, 100। बड़ी निकालनी है तो जोड़ दो, संख्याएं 10 है तो 10 से एक कम तो 9 को जोड़ दो, तो ये बड़ी वाली संख्या आ गई।
और छोटी वाली संख्या निकालनी है तो औसत में से घटा दो, तो 100 में से 9 घटा दो, ये छोटी वाली संख्या आ जाएगी। तो देखते हैं अगला सवाल। अब देखो इतनी देर तो संख्याएं छोटी छोटी थी, लेकिन अब क्या आ रहा है, संख्याएं बड़ी हो गई। देखो लगातार 300 सम संख्याओं का औसत 501 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 300 संख्याएं तो अपन लिख नहीं सकते ऐसे, तो क्या करेंगे, वही सबसे बड़ी निकालनी है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत में संख्या से एक कम जोड़ देंगे। तो संख्याएं कितनी है, 300, 300 से एक कम जोड़ना कितना है, 299। तो औसत कितना है, 501 प्लस जोड़ना है 399, 299। तो ये कितना होगा, 800। और छोटी वाली संख्या ये कौन सी होगी, छोटी वाली में आपको क्या करना है, 501 में से 299 को घटाना है। तो ये कौन सी कितनी हो जाएगी, 501 में से 299 को आप घटाओगे तो कितना होगा, 202। तो छोटी वाली संख्या आ गई 202 और बड़ी वाली संख्या आ गई 800। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। देखो अगले सवाल में दे रखा है 700 लगातार विषम संख्याओं का औसत 1024 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो वही औसत कितना, 1024, इसमें से जोड़ेंगे कितना, संख्या से एक कम 699। तो ये कौन सी संख्या आएगी, 1723। और ये संख्या कौन सी होगी, बड़ी वाली संख्या, क्योंकि आपने जोड़ा है संख्या से एक कम, तो ये बड़ी वाली संख्या आ गई। इसी में छोटी वाली संख्या निकालनी हो तो 1024 में से हम घटाएंगे 699, और 1024 में से 699 घटाओगे तो कितना आएगा, 325। तो ये वाली कौन सी हो गई, छोटी वाली, और ये कौन सी हो गई, सबसे बड़ी। दोस्तों इसमें लैंग्वेज का फ़र्क हो सकता है, यहाँ अपन सबसे बड़ी और सबसे छोटी लिख रहे हैं। एग्जाम में सवाल ऐसे भी आ सकता है कि इन संख्याओं की प्रथम संख्या पूछे, तो मतलब सबसे छोटी वाली होगी वही होगी प्रथम इन संख्याओं में से, और सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, अंतिम संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।